हमारी पृथ्वी, जो हमारे पैरों के नीचे ठोस लगती है, एक बेचैन विशालकाय है। ये कांपती है और उठती है, अपनी गहराई में काम करने वाली इमेंस फोर्सेस का जीता जागता सबूत। ये झटके, ये भूकंप प्रकृति के पास मौजूद विस्मयकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं। और जब ये समुद्र के विशाल विस्तार के नीचे आते हैं, तो ये एक और भयानक घटना को जन्म दे सकते हैं, सुनामी। पानी की एक दीवार की कल्पना करो, जो असंभव ऊंचाई तक ऊंची है और निरंतर बल के साथ किनारे की ओर बढ़ रही है। यह सुनामी की विनाशकारी वास्तविकता है, लहरों की एक श्रृंखला जो कुछ ही घंटों में समुद्र तटों को तबाह करने और भूदृश्यों को फिर से बदलने में सक्षम है। ये घटनाएं जितनी विस्मयकारी हैं, उतनी ही विनाशकारी भी हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में हमारे स्थान की एक हम्बलिंग याद दिलाती है। लेकिन इन विनाशकारी घटनाओं को क्या ताकतें चलाती हैं? भूकंपों और सुनामी के केंद्र में कौन से अनदेखे तंत्र हैं? आइए पृथ्वी की गहराई में उतरें और इन प्राकृतिक अजूबों के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे विशाल टेक्टोनिक प्लेटों का एक मोज़ेक पीसता है और स्थिति के लिए जॉस्टल करता है। ग्रह के पिघले हुए मेंटल पर बहती ये प्लेटें गति की निरंतर स्थिति में हैं, यद्यपि सतह पर हमारे द्वारा मुश्किल से ही बोधगम्य गति से। जहां ये प्लेटें मिलती हैं, वहां सहस्राब्दियों से अकल्पनीय दबाव बनता है। इन प्लेटों के बीच की सीमाएं दोषों से भरी होती हैं। पृथ्वी की पपड़ी में दरारें, यह इन दोषों के साथ है कि भूकंप पैदा होते हैं। जैसे ही प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं, फॉल्ट लाइनों के साथ तनाव जमा होता है। दबाव तब तक बनता रहता है जब तक कि वह चट्टानों की ताकत से अधिक न हो जाए और फॉल्ट फूट जाता है। ऊर्जा का यह अचानक निकलना भूकंपीय तरंगों को भेजता है, जो पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। इन तरंगों के कारण जमीन हिलती और कांपती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह घटना होती है जिसे हम भूकंप के रूप में जानते हैं। भूकंप की तीव्रता इस टूटन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का माप है, जिसमें बड़े भूकंप हजारों परमाणु बमों के बराबर बल उत्पन्न करते हैं। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता का एक लॉगरिदमिक माप, हमें विनाश की संभावना को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, तीव्रता 5 का भूकंप तीव्रता 4 की तुलना में 32 गुना अधिक ऊर्जा जारी करता है। 5 से कम तीव्रता वाले भूकंपों को आमतौर पर मामूली माना जाता है, जो अक्सर बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी हो सकते हैं। इमारतें ढह जाती हैं, पुल ढह जाते हैं और छोड़े गए अपार शक्ति से ही परिदृश्य बदल जाता है। जापान के तट पर 2011 का तोहोकू भूकंप 9.0 तीव्रता वाला एक महाकाय एक कठोर याद दिलाता है कि ये घटनाएं कितनी विनाशकारी शक्ति ला सकती हैं। लेकिन भूकंप सिर्फ जमीन को नहीं हिलाते, वे पानी की भारी मात्रा को भी विस्थापित कर सकते हैं। जब समुद्र तल पर कोई टूटन होता है, तो समुद्र तल अचानक ऊपर उठ जाता है या गिर जाता है, जिससे उसके ऊपर पानी का स्तंभ विस्थापित हो जाता है। यह विस्थापन तरंगों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, जो ऊपरी केंद्र से बाहर की ओर फैलती है, बहुत कुछ तालाब में लहरों की तरह। ये, मेरे दोस्तों, सुनामी के बीज हैं। सुनामी आपकी ठेठ हवा से चलने वाली लहरें नहीं हैं, जबकि हवा की लहरें शायद ही कभी ऊंचाई में कुछ मीटर से अधिक होती हैं और अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य होती हैं। सुनामी पूरे समुद्र घाटियों में 500 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर सकती हैं। उनकी तरंग दैर्ध्य सैकड़ों मील तक फैली हुई है। खुले समुद्र में एक सुनामी मुश्किल से ध्यान देने योग्य हो सकती है। इसका शिखर सतह से केवल कुछ फीट ऊपर उठता है, लेकिन जैसे ही यह उथले तटीय जल के पास पहुंचता है, कुछ नाटकीय होता है। लहर की ऊर्जा घटती गहराई से संकुचित होकर पानी को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे पानी की एक दीवार बन जाती है, जो 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। हवा की लहरों के विपरीत, जो किनारे पर अपनी ऊर्जा को तोड़ती और नष्ट कर देती है, सुनामी एक अथक ज्वार की तरह अंतर्देशीय होती है। पानी की भारी मात्रा, जो अक्सर मलबा और मलबा ले जाती है, मीलों तक तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ला सकती है, जिससे व्यापक विनाश और जान माल का नुकसान हो सकता है।